अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप सबके प्यार का बेहद शुक्रिया कि आप मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं। आज मैं आपके साथ एक और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जिस तरीके से आज मैं आपको फ़िश बनाना सिखाऊंगी, इस तरीके से आप फ़िश को स्टोर करके रख सकते हैं और उसे डीप फ्रोस्ट करके दोबारा फ्राई भी कर सकते हैं। आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त मसाले वाली फ़िश बनाना सिखाऊंगी, जिसे आप फ्राई करें और इंजॉय करें। चलें हम बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्राई फ़िश बनाने के लिए 5 किलो मैंने फ़िश ले ली है, जिसके मीडियम साइज़ के मैंने स्लाइसेस करवा लिए हैं। ये देखें, ना बहुत ज़्यादा आपने छोटे स्लाइसेस करवाने हैं, ना ही बहुत ज़्यादा बड़े स्लाइस करवाने हैं। 5 किलो मछली मैंने ली थी। कटने के बाद इसका थोड़ा सा वज़न कम हो गया है। सबसे पहले हम इसको नमक लगा देंगे। 4 से 5 चम्मच इसको नमक के लगा दिएगा, भर के खाने वाले चम्मच। नमक को अच्छे तरीके से इसके ऊपर मसल दिएगा और 1 घंटे के लिए छोड़ दिएगा। 1 घंटे के बाद हम फ़िश को अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे। ये देखें, 1 घंटा गुजर चुका है। फ़िश को मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है और इसका पानी भी निकाल लिया है। अब हम इसका मसाला बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका ड्राई मसाला बना लेते हैं। 2 खाने वाले चम्मच भरकर लिए हैं मैंने अजवाइन के। 3 खाने वाले चम्मच भरकर लिए हैं मैंने गोल धनिये के। सबसे पहले हम इन दोनों चीज़ों को पीस लेंगे। दरदरा सा आपने पीसना है, बिल्कुल बारीक नहीं करना है इसे। एक बड़ा बर्तन ले लिया है हमने, जिसमें हम मसाला बनाएंगे। खुला बर्तन लिएगा, छोटा बर्तन ना लिएगा। ये दोनों चीज़ें मैंने पीस ली हैं दरदरी सी। 3 चम्मच भरकर मैंने इसमें कूटी हुई लाल मिर्च के डाल दिए हैं। 3 चम्मच और 3 चम्मच से ऊपर आधा चम्मच भरकर मैंने इसमें सुर्ख लाल मिर्च का डाल दिया है। 1 चम्मच और 1 चम्मच से ऊपर आधा चम्मच भरकर मैंने गरम मसाले का इसमें ऐड कर दिया है। घर में हम जो गरम मसाला पीस कर रखते हैं, वो गरम मसाला मैंने इसमें डाला है। 2 चम्मच भरकर मैं इसमें नमक के डाल दूंगी। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मछली को हमने नमक लगा दिया था, तो नमक आप इसमें थोड़ा कम ही डालिएगा। 1 चम्मच भरकर मैं इसमें हल्दी का ऐड कर दूंगी। 1 कप मैं इसमें पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी। अदरक का इस्तेमाल आपने इसमें नहीं करना है, सिर्फ लहसुन डालना है। 1 कप भरकर मैं इसमें दही का डाल दूंगी। दही से इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। 1 कप और 1 कप से ऊपर आधा कप भरकर मैं इसमें मैदे का ऐड कर दूंगी। आपने इसमें बेसन का इस्तेमाल नहीं करना है। मैदा डालने से आपकी मछली का कलर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा और सुनहरा आएगा। आपकी मछली फ्राई करने के बाद काली नहीं होगी, सुनहरी सुनहरी रहेगी। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करना शुरू करूँगी। पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करना है और इसे मिक्स करते जाना है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिएगा। रेसिपी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। यह आप सबका प्यार होता है हमारे लिए। थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें पानी ऐड करती जाऊंगी। ये देखें, अच्छे तरीके से ये मिक्स हो रहा है। थोड़ा सा मैं इसमें पानी और डाल दूंगी। तकरीबन 1 कप और 1 कप से ऊपर आधा कप इसमें पानी का गया है। इस तरह से उठाकर देखिएगा कि ये रिबन की तरह नीचे गिरे। आपका मसाला बिल्कुल रेडी है। बहुत ज़्यादा आपने इसको पतला नहीं करना है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा करना है। अब सारी मछली मैं इसमें डाल दूंगी और सारा मसाला हम मछली के ऊपर चढ़ा देंगे। ये देखें, इस तरह से कोट आ जाए इसके ऊपर, सारी मछली कवर हो जाए। इस स्टेज पर आप मछली को स्टोर करके रख सकते हैं। एक एयर टाइट बॉक्स में मछली को भरकर फ्रीज़र में रख दिएगा। आपकी मछली पूरा महीना चलेगी। जब आपने इसको फ्राई करना हो, निकाल के डीप फ्रोस्ट कर लिएगा और इसे फ्राई कर लिएगा। अब 24 घंटे के लिए हम इसे छोड़ देंगे। ये 24 घंटे गुजर चुके हैं। मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल के ऊपर हाथ ले जाकर चेक कर लिएगा कि तेल कितना गर्म है। तेल गर्म हो चुका है। ये देखें, इसके ऊपर बबल भी आ गए हैं। मछली को मसाला लगाए हुए 24 घंटे गुजर चुके हैं। ये देखें, मसाला अच्छे तरीके से चिपक गया है मछली को। दोनों साइड से मैं आपको दिखा देती हूँ। अब हम इसको डाल देंगे ऑयल के अंदर। जितनी एक कढ़ाई में आराम से आ जाए उतने स्लाइस डाल दिएगा।
4 स्लाइस आए हैं इसके अंदर। 10 मिनट के लिए आपने इसको फ्राई करना है। 5 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज कर दिएगा या इतना फ्राई करिएगा कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। ये देखें इसकी एक साइड गोल्डन ब्राउन हो गई है। हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये 10 मिनट गुजर चुके हैं मछली को फ्राई होते हुए। हमारी मछली बिल्कुल रेडी है और कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। हम इसे निकाल लेते हैं। तेल अच्छे तरीके से छान कर इसका निकाल लिएगा। हम इसे डिश आउट करते हैं। हमारी ज़बरदस्त सी मछली बिल्कुल रेडी है। मैं आपको दिखा देती हूँ ये बनकर कैसी तैयार हुई है। ये देखें ऊपर से कितनी क्रिस्पी है और अंदर से नरम है। बिल्कुल भी पानी नहीं है इसके अंदर। बहुत ही ज़बरदस्त फ्राई हुई है। ये देखने में जितनी अच्छी लग रही है खाने में उससे ज़्यादा जायकेदार होगी। इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाअल्लाह आपकी फ़िश बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी और सबको बेहद पसंद आएगी। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी।